हरे कृष्णा। इस बार अष्टमी तिथि आ रही है 5 अप्रैल शनिवार के दिन। ये तिथि आरंभ होगी 4 अप्रैल शुक्रवार को रात 8:13 से और पूर्ण होगी 5 अप्रैल शनिवार के दिन शाम 7:26 पर। नवमी तिथि इस बार आरंभ होगी 5 अप्रैल रात 7:26 से और पूर्ण होगी 6 अप्रैल रात 7:22 पर। इस प्रकार सूर्योदय के अनुसार देखा जाए तो इस बार अष्टमी तिथि आ रही है 5 अप्रैल शनिवार के दिन और नवमी तिथि रहेगी 6 अप्रैल रविवार के दिन। अष्टमी और नवमी तिथियों में कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है और इस बार अष्टमी और नवमी तिथि दोनों ही अलग अलग दिनों में पड़ रही है, इसलिए आप दोनों ही दिन अपनी पारिवारिक परंपरा अनुसार कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन सामान्यतः प्रातः काल में किया जाता है या फिर दोपहर तक किया जाता है। कुछ भक्तों के घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है और कुछ भक्तों के घर में नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। इस बार कन्या पूजन के लिए हमें 3 शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। जो भी भक्त अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहला मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त का, यानी सुबह 4:35 से लेकर 5:21 तक का। दूसरा शुभ मुहूर्त है प्रातःकालीन पूजा का समय, यानी सुबह 4:58 से लेकर 6:07 के बीच में। और तीसरा शुभ मुहूर्त है अभिजीत काल, यानी सुबह 11:59 से 12:49 के बीच में। जो भक्त नवमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं उनके लिए भी इसी प्रकार के 3 शुभ मुहूर्त हैं। सबसे पहला मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह 4:24 से लेकर 5:20 तक का रहेगा। उसके बाद है प्रातः संध्या का मुहूर्त, यानी सुबह 4:57 से लेकर 6:05 तक का। और तीसरा अच्छा मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, यानी दोपहर 11:58 से लेकर 12:49 तक का। तो इस प्रकार आप अपनी अनुकूलता और पारिवारिक परंपरा अनुसार इन दोनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कन्या पूजन राहु काल के दौरान नहीं किया जाना चाहिए। और इस बार 5 अप्रैल को राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक और 6 अप्रैल नवमी के दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 4:30 से लेकर शाम 6 बजे तक। तो इस प्रकार अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो वो आपको करना है 5 अप्रैल को, और अगर नवमी पर आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो वो आपको करना है 6 अप्रैल को। कन्या पूजन में सामान्यतः 2 से 10 वर्ष की 9 कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। अगर 9 कन्याएं उपलब्ध ना हो तो 1, 3, 5 या फिर 7 कन्याओं की पूजा भी की जा सकती है। इस चैत्र नवरात्रि के व्रत की समाप्ति तभी होगी जब इस व्रत का पारण या पूर्णाहुति की जाए। सामान्य रूप से नवरात्रि व्रत का पारण दशमी तिथि के दिन किया जाता है। 9 दिनों का उपवास समाप्त करने के बाद दशमी के दिन प्रातः काल में कलश विसर्जन किया जाता है। शास्त्रीय नियमों के अनुसार नवमी तिथि की पूजा के बाद दशमी तिथि के प्रवेश होने पर व्रत तोड़ा जाता है। देवी भागवत में भी यही संकेत मिलता है कि नवमी की हवन पूजा करने के बाद दशमी को प्रसाद लेकर व्रत समाप्त करना चाहिए। इससे व्रती को पूर्ण नवरात्रि का फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इस बार चैत्र नवरात्रि का समापन या कलश विसर्जन भी अब 7 अप्रैल को प्रातः काल सुबह 6:10 से लेकर 7:30 के बीच में कर सकते हैं। कई स्थानों पर कलश विसर्जन नवमी का पूजन करने के बाद या फिर दशमी के दिन सुबह किया जाता है। कई घरों में नवमी तिथि की संध्या में ही हवन और कन्या पूजन के बाद कलश का जल घर के पवित्र स्थानों में छिड़क कर बाकी बचा हुआ जल पीपल या फिर तुलसी को अर्पित कर दिया जाता है। लेकिन देवी पुराण में वर्णन आता है कि नवरात्रि के दौरान स्थापित किया गया कलश और देवी की प्रतिमा को दशमी तिथि के दिन ही विसर्जित करना शुभ माना गया है। तो इस प्रकार आप आने वाली अष्टमी और नवमी तिथि का पालन कर सकते हैं और ये थे उसके विशेष शुभ मुहूर्त और समय। और आज की वीडियो में हमने आपको कलश विसर्जन की भी जानकारी दी। अगर आप कलश विसर्जन के विषय में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए, उसके ऊपर भी हम विस्तृत वीडियो बनाएंगे। ऐसे ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम को सब्सक्राइब करें और हम आपसे मिलेंगे इसी चैत्र नवरात्रि से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।